जनाब याकूब तो रोने लगे तो भाई रोज जाते थे, झांक झांक के देखते थे कि यूसुफ है कि नहीं। तीसरे दिन एक काफिला वहां से गुजरा जो मिस्र जा रहा था। उन्होंने पानी निकालने के लिए जब डोल लटकाया तो हजरत यूसुफ ने पकड़ लिया। उस शख्स ने हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊपर खींचा। जब आप वापिस ऊपर जिंदा निकल आए तो भाई फिर हैरान हो गए। अभी भी शुक्र अदा नहीं किया कि 3 दिन के बाद देखो अल्लाह ने कितना फजल फरमाया है। लेकिन वो फिर कहने लगे करीब आके ना, उससे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, सस्ता बेच देंगे। हजरत यूसुफ का कौल बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मुझे जब उन्होंने थप्पड़ मारे तो इतनी तकलीफ नहीं हुई, कुएं में फेंका तो इतनी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ तब हुई जब उन्होंने मुझे भाई नहीं माना और कहने लगे ये हमारा भागा हुआ गुलाम है। तो कहा कितने का बेचोगे? कहा तुम 20 दिरहम दे दो और ले लो। 20 दिरहम का जनाब यूसुफ को बेच दिया। वो ले गए मिस्र की मंडी में, वहां कीमत लगने लगी, कितने हजार, इतने हजार, इतने हजार। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ कहते मैंने वो रंग भी देखा कि जब मेरा बाप सबसे बढ़कर मुझसे प्यार करता था और आज मैं वही यूसुफ हूं जिसकी बोलियां लग रही, जिसकी बोलियां लग रही। अजीज मिस्र आ गया, मिस्र का जो मालिक खजाना का मालिक था वो शख्स आ गया। इसमें भी कई अकवाल हैं कि वो बादशाह था कि क्या था। बहरहाल अजीज मिस्र आया, खजानों पर कब्जा उसी का था। उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वजन के बराबर सोना तोल के दिया, वजन के बराबर चांदी तोल के दी, वजन के बराबर उसने हीरे जवाहरात दिए, फिर घर ले गया। और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक आजमाइश से निकला, जब घर आया तो बड़े सुकून से रहने लगा। अजीज मिस्र ने अपनी बीवी जुलेखा से कहा इसका खास ख्याल रखना। फरमाते मोहब्बत मिलने लगी, प्यार मिलने लगा, घर में मैं बड़ी खुशी से रहने लगा। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। आजमाइश पर आजमाइश जरा देखिएगा, पहले बाप का प्यार, फिर कुआं, फिर कुएं से बच गए तो मिस्र की मंडी। फरमाते वहां से मैं बच के आया, अजीज मिस्र के घर रहने लगा। जुलेखा फरेफ्ता हो गई, गुनाह की दावत देने लगी। तो हजरत यूसुफ ने कहा काला माज अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। सारे दरवाजे बंद करके जब वो पीछे भागी, असल हसीन वही शख्स होता है जो अपने बातन के हुस्न को बचा लिया करता है। जो सौदागरी करने लगे वो थोड़ा हसीन होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब भागे तो उसने पीछे से पकड़ के कुर्ता खींचा, कुर्ता फट गया। अभी आप दरवाजे तक पहुंचे थे, अजीज मिस्र खुद आ गया। उसने आगे कहा ये क्या हो रहा है? तो उसने मकर किया, जुलेखा ने, कहने लगी कि होना क्या है, इसको घर में रख के पाला है, अब जवान हुआ है तो माज़अल्लाह इसने मेरे तरफ दस्त दराजी करने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ फिर खामोश हो गए। भाई बेच रहे थे तो फिर भी खामोश थे। कभी कभी कुछ चीजें खामोश रह के सहनी पड़ती। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फिर चुप है। जुलेखा ने बड़ी बातें की। एक दाना आदमी था, कुरान कहता है एक बोला बोलने वाला, एक अक्लमंद बोला। उसने कहा देखो ना जुलेखा की सुनो ना यूसुफ की सुनो। अगर तो कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो फिर गलती है जनाब यूसुफ की, और अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की गलती। हजरत यूसुफ की माज़अल्लाह फिर गलती। तो अजीज मिस्र ने कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था, लेकिन इमाम कुर्तुबी कहते हैं वो कोई अक्लमंद आदमी नहीं, वो तो 4 महीने का बच्चा था। वो एक 4 महीने का वो करीब था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने के लिए अल्लाह ने उसे जुबान दी थी। जुलेखा के मामू का बेटा था, 4 महीना का गहवारे में लेटा हुआ, जब बादशाह से फैसला नहीं हो रहा था और बादशाह परेशान था अजीज मिस्र के, किसी को जाके बताऊंगा तो कोई क्या सोचेगा, इसके घर में क्या कुछ होता है। कहते परेशान था तो पंघूड़े से बच्चा बोल पड़ा। कहने लगा बादशाह अगर तो कुर्ता आगे से फटा है तो फिर माज़अल्लाह गलती हजरत यूसुफ की, अगर पीछे से फटा है तो फिर जुलेखा की। तो कुर्ता पीछे से फटा था। हजरत यूसुफ के हक में गवाही मुकम्मल हो गई।
اب آہستہ آہستہ نا دربار میں محل میں بات پھیلنے لگی تو بیویاں کہنے لگی اوہو زلیخا تو ایک غلام پہ عاشق ہو گئی ہے، ایک غلام پہ۔ تو زلیخا کہنے لگی تم اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا۔ یہ رٹے ڈالنے والے دیکھتے نہیں اور دور کھڑے رہ رہ کے کہانیاں سناتے رہتے۔ انہوں نے کہا تو نے ابھی دیکھا نہیں نا، تو نے ابھی یہ کیا پتا ہو کہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں تو غلام پہ۔ اس نے کہا چلو تجربہ کراتی ہوں۔ ساری عورتوں کو بٹھایا، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا، ایک ایک چھری دی، اور جب پوری تیاری ہو گئی پھل کاٹنے کی عورتوں کی تو جناب یوسف سے کہا ذرا جھلک تو دکھاؤ۔ تو حضرت یوسف نے جب جھلک دکھائی تو قرآن کہتا ہے سیب کاٹنے کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے، اور کہنے لگی اوہو یہ کوئی بشر نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا کوئی کرامت والا عزت والا شان والا فرشتہ ہے۔ حضرت زلیخا کہنے لگی سمجھ آئی ہے پھر تو مجھ پر شکوہ کرتی تھی۔ تو اب وہ بات بھی آہستہ آہستہ پھیلنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی غلطی نہیں، غلطی زلیخا کی۔ اب بادشاہ نے زلیخا سے کہا کہ اگر تو میں تیری بات کروں تو تیرے ساتھ میری بدنامی کا بھی ڈر ہے، کیا کرے؟ طے یہ پایا کہ حضرت یوسف کو جیل میں